नमस्कार स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन पर, यानी कि गुणनखंड पर, गुणनखंडन पर अपन बात करने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स के यानी कि बहुपद के जो गुणनखंड किए जाते हैं यानी कि फैक्टराइजेशन किया जाता है उनका, उस पर आज डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं हम। और वीडियो में जो है वो खास क्या रहने वाला है, हम ये बताने वाले हैं कि प्रचलित विधि से जो आप लोग गुणनखंड करते हैं, गुणनखंडन करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, वो किस तरीके से आसान बनाया जा सकता है वैदिक विधि के द्वारा। किस तरीके से वैदिक विधि के द्वारा आप चंद सेकंड्स में, कुछ ही पल में जो है वो क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, अगर आपको एक बार गुणनखंड करना आ जाए तो आइए हम जो है वो सीखेंगे पहले। अगर आप लोग 10th के या 9th के या 8th के स्टूडेंट है, 11th 12th के भी स्टूडेंट है, तो आप लोगों को पता ही होगा, मैथ के स्टूडेंट है तो, कि आप लोगों को जो है प्रचलित विधि से गुणनखंड या बहुपद का गुणनखंड या पॉलिनोमियल का जो है वो फैक्टराइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं प्रचलित विधि के द्वारा, पता होगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट ए सेकंड, मतलब मिनट सेकंड में तो क्या ही हो जाएगा मिनट तो लग ही जाएगा, मुझे 1-2 मिनट लग जाएंगे मुझे एक्सप्लेन करने में। और बाद में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि वैदिक विधि के द्वारा जो है वो गुणनखंड किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से उसे आसान बनाया जाएगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहले डिटेल में मैं दोनों विधियों को बताऊंगा और बाद में मैं आप लोगों को स्पीड से करना सिखाऊंगा वैदिक विधि के द्वारा, किस तरीके से बहुत ही आसानी से आप लोग जो है वो गुणनखंडन कर सकते हैं अपने माइंड के द्वारा, जल्द ही सेकंड्स में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आपको प्रचलित विधि। ठीक है, तो प्रचलित विधि के द्वारा जो है वो गुणनखंड करने के लिए मुझे कोई पॉलिनोमियल चाहिए होगा, मुझे कोई जो है वो बहुपद चाहिए होगा। तो आइए मैं एक बहुपद ले लेता हूं, मान लेते हैं मेरे पास, मैंने एक लिख रखा था, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे याद है या कुछ और। पर स्पीड तो जो है वो मेरी तभी बनेगी जब मैं उस पर बहुत डिटेल में या बहुत ज्यादा ट्राई करूंगा। ठीक है, तो मैंने वैदिक विधि को बहुत ज्यादा ट्राई नहीं किया अभी। आई थिंक मैंने कल ही जो है वो ढंग से इसको पढ़ा था और उससे रिलेट किया था इस विधि के द्वारा। तो मैंने अचानक ही पाया कि किस तरीके से आप तो वैदिक विधि के द्वारा बहुत ही आसान कर सकते हैं इसको। तो आइए प्रचलित विधि के द्वारा मैं आप लोगों को इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड करना सिखाता हूं। पहले छोटा सा रहेगा, 1 मिनट में आप लोगों का कवर हो जाएगा। देखो किस तरीके से करते हैं। हमें सिखाया जाता है प्रचलित विधि में कि इस 7 को हमें गुणा करना है इस 1 से। ठीक है, जो माइनस का फिलहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को क्या करना है, हमें गुणन करना है। तो गुणन से हमें मिला कि 7 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो जब हम इस मध्य पद 6x का जो माइनस का है उसे अगर अपन विखंडित करेंगे या गुणनखंड करेंगे, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हमें दो पद ऐसे होने चाहिए जिनका गुणनफल 7 आए। ठीक है, और योग कितना मिलना चाहिए, ये योग मिलना चाहिए, उनका योग या कहें कि सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन या कहें कि एडिशन, दोनों जो है वो क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए, में 6 मिलना चाहिए। तो आइए अपन देखते हैं और सोचते हैं कि 7, दो ऐसे पद जिनका गुणनफल 7 हो और योग कितना हो, 6 हो। ठीक है, तो मेरे दिमाग में आएगा कि एक तो 7 हो सकता है और एक हो सकता है, मतलब 7 और 1 हो सकता है, जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 ही आ जाएगा। और इजी है कि ये तो 7 ही होगा उस तरीके से। तो और 7 में से अगर मैं 6 माइनस, सॉरी 1 माइनस कर देता हूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं, देखो इसको मैं इसको लिखूंगा, यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं ताकि मैं उस तरफ जो है वो वैदिक विधि आप लोगों को समझा सकूं। तो यहां पर देखिए मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, 7x²। ठीक है, यहां पर लिखूंगा, फिर मैं माइनस का कितना लिखूंगा, ठीक है, माइनस का चाहिए मुझे बड़ा पद, तो मैं लिखूंगा माइनस का 7x। ठीक है, और प्लस का कितना लिखा जाएगा, x। अब आप लोग देख सकते हैं इन दोनों को, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू यही आएगी, माइनस का 6x। और अगले वाला जो है वो पद कितना है, माइनस का 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझने में आप लोगों को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब आप लोग देखिए यहां से क्या कॉमन आ सकता है, यहां से 7 और x कॉमन आ जाएगा, और यहां से क्या कॉमन आएगा, कॉमन आने के बाद में बचेगा x-1। यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो प्लस का 1 रह जाएगा और x-1 हो जाएगा। x-1 और x-1 दोनों में कॉमन है तो x-1 मैं बाहर निकाल दूंगा और यहां बच जाएगा मेरे पास 7x और प्लस का 1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा गुणनखंडन यानी कि फैक्टराइजेशन प्रचलित विधि के द्वारा मैंने अभी किया है। और आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा कोई कंफ्यूजन था तो, और आता है तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि इसी
फैक्टराइजेशन को, गुणनखंड को वैदिक विधि से किस तरीके से करें, क्योंकि अगर आप लोगों को इजी बनाना है तो पहले कम से कम आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वैदिक विधि के द्वारा फैक्टराइजेशन या गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये नहीं लूंगा, क्योंकि मध्य पद को विखंडित करेंगे तो वैल्यू तो यही आने वाली है, तो आप लोगों के दिमाग में वो पहले से है। ठीक है, तो मैं कोई दूसरा पॉलिनोमियल ले लेता हूं जिससे आपको भी रिलेट करने में आसानी रहेगी और मैं भी जो है वो थोड़ा सा अलग दिमाग, क्या कहूं कि अपना माइंड अच्छे से उस पर लगा पाऊंगा। तो मैं कोई अलग से ले लेता हूं। मान लेते हैं कि मेरे पास जो है वो एक, यहां ले लेते हैं 3x² और माइनस का 7x और प्लस में 2 है। ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है मेरे पास, और अब मैं इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग क्या करने वाला हूं, वैदिक विधि से मैं करने वाला हूं इसका गुणनखंड। तो वैदिक विधि एकदम सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप लोगों को क्या करना होता है, यहां पर इस मध्य पद को विखंडित करना होता है। ठीक है, तो विखंडित करेंगे तो इसका जो है वो फर्स्ट पार्ट आएगा और एक आएगा सेकंड पार्ट। ठीक है, दोनों पार्ट आएंगे। तो दोनों पार्ट आएंगे तो फर्स्ट पार्ट का यानी पहले पद का इस वाले पद के साथ में जो अनुपात आएगा, आना चाहिए, वही अनुपात इस द्वितीय पद और इस अंतिम पद के साथ होना चाहिए। मतलब इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात समान होना चाहिए, विथ साइन, विथ चिन्ह, या कहें कि चिन्ह के साथ में जो है वो इनका अनुपात समान होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे शायद तो कंफ्यूजन हो रहा है, समझिए पहले ट्रिक या कहें कि जो प्रोसेस है उस पर ध्यान दीजिए। बाद में मैं तो आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल ऐसे बताने वाला हूँ, 10th से जो है वो मैं बुक से आप लोगों को बताने वाला हूँ। कई क्वेश्चंस को उठा के आपके सामने रखूंगा और उनका जो है वो अपने दिमाग से और आपके सामने करूंगा। मैं कोई भी जो है वो वीडियो को एडिट नहीं करने वाला, कहीं पर भी एडिट नहीं करने वाला। किस तरीके से जो है वो टाइम जो है वो कम हो सकता है वैदिक विधि के द्वारा, आज हम जो है वो देखने वाले हैं। तो देखिए प्रथम पद और इस पद का अनुपात, इस पद और इस पद के अनुपात के साथ के जो है वो चिन्ह के साथ समान होना चाहिए। तो मुझे इस पद को विखंडित करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस पद को विखंडित करते हैं और इसके साथ में अनुपात और इसके साथ में अनुपात समान होना चाहिए। तो यहां पे क्या लिया जाना चाहिए, तो यहां पे एक तो 6 कर लेते हैं और यहां पे 1 कर लेते हैं। इसको 6 और 1 में स्प्लिट किया जा सकता है। अगर 6 और 1 लेंगे मतलब 6 और 1 लेंगे, मतलब 6x और माइनस का x लिया जाए, तो आप लोग देख सकते हैं 3 और -6 का अनुपात कितना आता है, 1 अनुपात -2 आएगा। और यहां से 1 जो माइनस का है और यहां 2 है, ठीक है, जो प्लस का है, तो इन दोनों का अनुपात आएगा -1:2, जो सिंबल के साथ अगर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कॉमन लेंगे साइन, तो वो 1:-2 ही मुझे मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात समान आ रहा है, 1:2 आ रहा है। यहां से मुझे जो अनुपात मिला वो मुझे मिला 1:-2, और यहां से जो मुझे अनुपात मिला है वो अनुपात भी मुझे जो है वो 1:-2 मिला है। समान होने चाहिए अनुपात, तभी काम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों अनुपात अगर समान है तो इन्हीं से बनेगा पहला पद। ये इतनी बड़ी प्रोसेस होगी ही नहीं वैदिक विधि में, सीधा करेंगे। ठीक है, एक साथ एक ही सटीक एक लाइन में। अभी आप लोगों को समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, बट जब मैं करना स्टार्ट करूं तो एक ही लाइन में आप लोगों को जो है फैक्टराइजेशन करवा दूंगा मैं। इस तरीके से यहां पर कॉमन लेना वगैरह ऐसा कुछ होगा ही नहीं। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला पद इससे आएगा, कितना आएगा, x-2। पहले वाले के साथ x गुणा कर दो, जो वेरिएबल है, ठीक है, जो चर है उसको गुणा करके रख दो, -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भाग देना है, पहले वाले को पहले वाले में और दूसरे वाले को दूसरे वाले में, विद साइन भाग दे दो। x का भाग इसमें दिया जाएगा, बोलिए कितना आएगा, कितना आएगा इसमें, ठीक है, बता सकते हैं ना कितना आएगा, 3x आ जाएगा, क्योंकि एक x तो कट जाएगा। फिर यहां पर -2 है, ठीक है, यहां पर कितना लिखा हुआ है, +2 लिखा हुआ है, -2 है और यहां पर है तुम्हारा +2। ठीक है, भाग देंगे तो साइन तो आएगा ना माइनस का, और बचेगा कितना, 1 बचेगा। हो गया ये, जी हाँ हो गया ये, समझ में आ रही है। अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि वैदिक विधि के द्वारा इतने एग्जाम्पल लेने वाला हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा वैदिक विधि कितनी आसान है। तो आइए मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इसे और बाद में स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस साइड वाला इरेज कर रहा हूं पहले, ये लीजिए मैंने इरेज कर दिया इसको, और अब मैं लिखने वाला हूं कोई क्वेश्चन। तो मैं जो है वो आप लोग देख सकते हैं
10th की मेरे पास मैथमेटिक्स की बुक है, फिलहाल ये इंग्लिश मीडियम की है, ठीक है, तो इसी से मैं ले रहा हूं। तो बहुपद का आप लोग देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर है सेकंड वाला आप लोगों का, उसमें जो है वो इस बार फैक्टराइजेशन वाला ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो मैं जो है वो फोर्थ चैप्टर से ले रहा हूं। आप लोगों का फोर्थ चैप्टर आप लोग जानते ही हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे है, ठीक है। ये फोर्थ चैप्टर आप लोग देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। इससे जो है वो फैक्टराइजेशन वाला एक कई क्वेश्चंस है, जहां से एग्जाम्पल नंबर 3 है, यहां देख सकते हैं आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 का जो है वो इक्वेशन उठा रहा हूं, लेकिन मैं इक्वेशन से पॉलिनोमियल बनाने वाला हूं, ठीक है। इक्वेशन का करो या आप लोग जो है वो बहुपद करो, बात एक ही, गुणनखंड जो है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से यानी मध्य पद के गुणनखंडन से जो है वो मैं करने वाला हूं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे बहुपद या जो इक्वेशन दी गई है वो दे रखी है 2x², ठीक है। मुझे थोड़ा सा इस साइड में लिख लेना चाहिए इसको, ताकि मैं एक साथ कर सकूं इसको। तो यहां पर मुझे लिखा हुआ है 2x² माइनस का 5x और प्लस का 3, ठीक है। इसका मुझे क्या करना है, गुणनखंडन करना है, वो भी वैदिक विधि से सटीक एक साथ में। तो मुझे ये सोचना है कि इस 5 को मैं किस तरीके से स्प्लिट कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं कि मेरा इसके साथ और इसके साथ अनुपात समान आए। तो मैं ये सोचूंगा कि यहाँ 2 और 3 हो सकते हैं, माइनस का 2 और माइनस का 3, तो इसके साथ 2 और 2 1 अनुपात 1, और इसके साथ क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 2x और यहाँ पर कितना लिखूंगा, माइनस का 3x। तो यहाँ पर अनुपात जो होगा मेरा 1 अनुपात -1, और यहाँ पर भी 1 अनुपात -1 ही आने वाला है। तो पहला पद जो होगा वो x -1 होगा। फिर इसका डिवाइड देना, x का डिवाइड जब मैं 2x में दूंगा कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, 2x आएगा। और जब मैं -1 का इसमें डिवाइड दूंगा, साइन के साथ लिखना आप लोग, माइनस का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये लो खत्म हो गया। जस्ट एक लाइन में आंसर। आई थिंक आप लोगों को बहुत ही इजी लगा होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, इसके बाद में एग्जांपल नंबर 4 है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जांपल नंबर 4 से उठा रहा हूं मैं यहाँ पर सेकंड वाला, जहां पर आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है पॉलिनोमियल 6x² बहुपद लिखा हुआ है, ठीक है। 6x² -x और -2, ठीक है, ये वाला लिखा हुआ है। अब इसका करना स्टार्ट करते हैं। मुझे जो है वो x को विखंडित करना है इस तरीके से कि इसके साथ और इसके साथ अनुपात क्या रहे, समान रहना चाहिए। तो मैं ऐसे सोच रहा हूं कि यहां पर मुझे जो है वो इसको क्या कर सकता हूं, माइनस का 3 कर सकता हूं, और इसको माइनस का 4 लिख सकता हूं, ठीक है। माइनस का प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का होगा, तो इसका और इसका अनुपात जो है मुझे क्या कितना मिलेगा, 2:1 मिलेगा, प्लस में मिलेगा। और यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा, तो मुझे यहाँ पर भी अनुपात जो है वो कितना मिलेगा, x लगा दें यहाँ पे एक बार समझने के लिए। तो यहाँ पर भी मुझे जो अनुपात जो है वो कितना मिलेगा, 2:1 ही मिलेगा, प्लस का, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का है तो वो कॉमन लेंगे तो प्लस का ही मिलेगा मुझे। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2:1 आ रहा है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 2x + 1 लिखूंगा। और अगर मैं इसका भाग देता हूं, इस 2x का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 3x आ जाएगा। 6x² में भाग देंगे और इस 1 का भाग इसमें देंगे, ठीक है, प्लस का है ही, तो इस -2 में भाग देंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। ये लो माइनस का 2 विखंडित हो गया। आप लोग चेक कर सकते हैं फोर्थ एग्जांपल में, यहां पर यही लिखा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, इसमें भी जो है वो 2x + 1 लिखा हुआ है, और इसमें भी 3x - 2 लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा है सटीक एक लाइन में मैंने फैक्टराइजेशन किया है वैदिक विधि के द्वारा। इससे आसान क्या हो सकता है, वो एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इसमें रूट वाला एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नंबर 5, उसमें लिख रखा है 3x² - 2 √ 6x और प्लस का लिख रखा है 2। इसको ले लेते हैं, मान लिया यहां से मैंने उठाया इसको, ठीक है, और यहां मैंने लिया 3x² - का √2 √ 6 और x और +2 = 0। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए या कई टीचर्स के लिए कई बार होता है कि उन्हें वैदिक विधि में आना ही पड़ता है। अब आप कहेंगे कि कैसे कैसे वैदिक विधि में आना पड़ेगा, क्योंकि इनमें गुणनफल और योग मिलेगा ही नहीं स्टूडेंट्स को। बहुत ही जो है वो मशक्कत करनी पड़ेगी दिमाग पे, तब जाके वो सोचेंगे उन्हें वैदिक विधि का आना ही पड़ेगा। नहीं मिलेगा। 3 को 2 से गुणा करते हैं कितना आता है, 6 आता है ना, ठीक है। 6 मतलब ऐसा 2 अंक होने चाहिए, प्रचलित विधि के द्वारा बता रहा हूं फिलहाल इसको मैं, ठीक है। 3 से 2 के द्वारा, अगर 3 से अगर अपन किसको गुणा करें, 2 को गुणा करें, तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। मतलब गुणनफल 6 आना चाहिए दो संख्याओं का, और मुझे योग कितना मिलना चाहिए, 2 √ 6। अब तुम सोचते रह जाओगे कि योग जो है वो दो संख्याओं का 2 √ 6 कैसे आएगा, और उनका गुणनफल जो है वो कितना 6 कैसे आएगा। ऐसी संख्याएं तुम सोच के जो है पागल हो जाओगे। ये नहीं हो पाएगा तुमसे। तुम्हारे जो है वो टीचर या तुम्हारा जो भी फ्रेंड तुम्हें जो भी समझा रहा है वो तुम्हें यही कहेगा, इसे √6 माइनस का और माइनस का √6 पे तोड़ लो। जो सीधा सा तरीका बताता है तुम्हें कौन सा,
वैदिक विधि को। जी हाँ स्टूडेंट्स, वैदिक विधि के द्वारा ही आप लोगों को बताता है कि वैदिक विधि के द्वारा आप लोग जो है इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जीरो नहीं क्योंकि इक्वेशन ले रहे हैं, फिलहाल पॉलिनोमियल ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस वाले हिस्से को एक बार इरेज कर देता हूँ और फिर मैं आप लोगों को इसे जो है वो वैदिक विधि के द्वारा करके बताता हूँ कि किस तरीके से जो है बहुत आसान हो जाता है। देखिए यहाँ मुझे, मैं किस तरीके से लिखूंगा इसको, यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको √6 माइनस में, ठीक है। और इसको भी कितना लिखूंगा, √6x माइनस में, और इसको भी √6x किस में लिखूंगा, माइनस में लिखूंगा। दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का अगर रेशियो निकाला जाता है तो कितना आएगा, अगर तुम रेशियो निकालोगे इन दोनों का तो तुम्हें मिलेगा √3/√2। अगर मैं तुम्हें निकाल के दिखा दूं एक बार, वैसे 3 अपॉन जो है वो माइनस का 6 लिया है मैंने यहाँ पे रूट, ठीक है। तो अगर रेशियो निकालोगे तुम तो यहाँ पर डिवाइड दोगे तो इसको लिखा जा सकता है √3 मल्टीप्लाई बाय √3 और डिवाइड में इसको लिखा जाता है माइनस का √2 गुणा √3। √3 से √3 कट जाएगा और रेशियो जो तुम्हें मिलेगा वो ये मिलेगा, कितना, √3 अनुपात माइनस में, माइनस का जो है माइनस में मिलेगा √2, ठीक है। और वही अनुपात तुम्हें यहां मिलेगा, इससे भी निकाल के देख लेते हैं आप लोग। देखिए माइनस का √6 और बटे में कितना, इसको प्लस का क्योंकि साइन अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस का कितना लेंगे अपन, 2 लेंगे। इसको कर लो, देखो √3 गुणा √2 बटा √2 जो माइनस का है और गुणा कर देंगे √2 से, √2 कट जाएगा। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं वापस से कि अनुपात ही क्या है, समान है। ये विधि वैदिक विधि है, ये प्रचलित विधि नहीं है। प्रचलित विधि के द्वारा ऐसा नहीं होता, ये वैदिक विधि के द्वारा होता है और वैदिक विधि के द्वारा ही समझाया गया। मिक्स करके आप लोगों को वापस जो है वो किस पे ले जाते हैं, वो प्रचलित विधि पे ले जाते हैं और बताते हैं कि इस तरीके से कॉमन लो वगैरह। कुछ नहीं है, इतना आसान है वैदिक विधि के द्वारा गुणनखंड करना जिसकी कोई हद नहीं है। अब आप लोगों को देखो अनुपात समान हो गया, इसके अनुपात के अनुसार, मतलब अनुपात यहाँ पर कितना है देखिए आप लोग, √3 अनुपात कितना है, माइनस का √2 है। इसके अनुसार अगर मैं लिखूंगा यहां पर तो मैं क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा √3x, ठीक है, और माइनस का कितना आ जाएगा, √2। फिर मुझे इन दोनों पद का इन फर्स्ट और लास्ट वाले में डिवाइड करना है। तो अगर मैं इसका डिवाइड दूंगा तो √3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3, ठीक है। तो वहां से एक √3 तो कट जाएगा तो √3 बचेगा और एक क्या बचाएगा, x बच जाएगा। फिर मैं माइनस के √2 का इसमें भाग दूंगा तो तुम्हें पता है साइन तो माइनस का आएगा, ठीक है। और फिर √2 का 2 में भाग देंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, √2 ही मिलेगी। मिल गए, इतना आसान तो है। ज्यादा से ज्यादा तुम क्या लिख सकते हो, सेम है तो यहां पर तुम क्या लिखोगे, √3x माइनस √2 इसका होल स्क्वायर, ये लो बन गया। बहुत ही आसान है वैदिक विधि के द्वारा गुणनखंड करना। और एग्जांपल ले लेते हैं, वीडियो को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, डिटेलिंग वीडियो है, अच्छा वीडियो है, तो आप लोग जो है वो रिलेट करें। मैं ये कहता हूं रिलेट करें और वैदिक विधि को सपोर्ट करें आप लोग, ठीक है। वीडियो को इस बात पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियोस मैं आप लोगों को देने वाला हूं जो प्रचलित विधि से वैदिक विधि आसान है ये आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोगों को कंप्लीट करना और एग्जाम्पल आप लोगों को देखना है आप लोगों को। देखिए मैं और एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा रहा हूं। यहाँ पर एग्जाम्पल तो 6 है जो रिलेट करने के लिए बोल रहा है, मैं पीछे नहीं जा रहा। एक्सरसाइज से उठा लेते हैं। यहाँ से देखिए एक्सरसाइज है 4.2 एक्सरसाइज, ठीक है। वहां से पहला है क्या, x² माइनस 3x माइनस 10, ठीक है। लिखा हुआ है x² माइनस 3x और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। मैं इक्वेशन नहीं बनाता तो इक्वल ही छोड़ देते हैं, मैं इसका फैक्टराइजेशन ही करूंगा सीधा। मुझे 3x को इस तरीके से बांटना है, ठीक है, कि इसके साथ अनुपात और इसके अनुपात समान आए। तो मैं क्या सोचूंगा, तुम सोचो क्या आएगा कि अनुपात समान रहे उनका। 5 और 2 ले लो, उन दोनों को माइनस करोगे, माइनस का 5 और प्लस का क्या ले लो, 2 ले लो। तो इन दोनों का अनुपात 1 अनुपात -5, और यहां पर भी तुम देख लो 1 अनुपात -5 ही आ रहा है। समझ में आ रही है। तो पहला होगा x -5 कंफर्म। दूसरा डिवाइड दो, कितना आएगा, x आएगा, ठीक है। यहां डिवाइड दो, -5 का कितना आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। और 5 का डिवाइड 2 में आ गया, खत्म। x -5 और x + 2 खत्म हो गया। और यही तुम देखोगे एक्सरसाइज करके, यही रिजल्ट आने वाला है। एक लाइन में रिजल्ट, सिंगल लाइन में रिजल्ट आ रहा है। दूसरा देख लेते हैं, देखो 2x² प्लस x और -6, 2x², ठीक है, और प्लस x और -6 ये दे रखा है। अब इसको स्प्लिट करते हैं, सोचो किस तरीके से होगा। इस अक्ष को इस तरीके से बांटना है कि इसके साथ अनुपात और इसके साथ अनुपात समान रहे। बोलो क्या लोगे, 4 और 3 ले लो,
यहाँ क्या लोगे तुम, प्लस का 4x और यहाँ पे माइनस का जो है वो 3x ले लो, सब्ट्रैक्शन करोगे तो x ही मिल रहा है। वो अलग बात है, मैं ज्यादा नहीं समझा रहा तुम्हें, दो लिए मैंने, इन दोनों का अनुपात कितना है, 1:2, और इन दोनों में माइनस को बनाएगा तो 1:2 ही बनेगा वो। तो 1:2 होने का मतलब कितना है, x प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इस दोनों का डिवाइड होकर देखो, x का डिवाइड इसमें 2 कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और 2 का डिवाइड इसमें 6 में दोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा। ये लो, हो गया फैक्टराइजेशन सिंगल लाइन में। एक क्वेश्चन और है जो इसी क्वेश्चन की तरह था, ठीक है, और उसे जो है वो जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं कि उसे प्रचलित विधि से करना है, तो उसे मल्टीप्लाई करके किसी तरीके से बनाते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं उसको, वो वाला क्वेश्चन। यहां है 2x² माइनस का x और प्लस का 1/8 और इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन में था इसलिए मैं इज इक्वल टू 0 लिखा हूं, बार बार क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसलिए गलती हो जाती है। ये देखिए बांटना है, ठीक है, उसे किस तरीके से बताते हैं प्रचलित विधि से करने के लिए, कि इस पूरे पॉलिनोमियल को या इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा कितना, ठीक है, 16x² माइनस का, ठीक है, 8x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि अपॉन में तो उनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो रही है यार, 2 को अगर अपन 1/8 से गुणा करेंगे तो वो तो जो है वो कितना बन जाएगा, 2/8 मतलब 1/4 हो जाएगा। तो ऐसा संख्या होनी चाहिए, दो ऐसी संख्या ही लेनी है अपने को जिनका गुणनफल जो है वो कितना आए, 1/4 आए, ठीक है, और योग उनका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 है इसलिए, ठीक है। तो वैसे वो भी मिल जाता है लेकिन बताते हैं उनको कई अलग, क्योंकि वो भी मिल जाएगा अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम जानते हो कि 1 बटा मतलब 1/2 और 1/2 जो संख्या होती है जिनको गुणा करते हैं तो 1/4 आता है, उनका योग कितना होता है, 1 होता है। अगर तुमने कर रखा है तो आराम से हो जाएगा क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस है उस चीज से। बट मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि वैदिक विधि से किस तरीके से वो इजी हो सकता है, बस वो बता रहा हूँ। तो सीधे उसी तरीके से करते हैं। देखिए इसको किस तरीके से किया जा सकता है, यहाँ पर मुझे स्प्लिट करना है तो मैं यहाँ 1/2 लूंगा, ठीक है, 2, 1 सेकेंड में क्या लिख रहा हूँ, इसको क्या लूंगा, 1/2 लूंगा माइनस का ही, और इसको भी 1/2 लूंगा। अब यहां से इसका अनुपात निकालो तुम, 2 बटा कितना लोगे, 1/2, वो बन जाएगा 4/1, वो माइनस का है फिलहाल, 4/1 बन गया, ठीक है। यहां देखो 1/8 और कितना बना है, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 1 सेकेंड, ये आई थिंक अपन ने गड़बड़ कर दिया, इसका आएगा 1/2 ऊपर आएगा, 1/2 ऊपर और यहां पर 8 आएगा, ठीक है, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में 2 आ जाएगा जो माइनस का है, ठीक है, ये तुम्हारा माइनस का था, देखो यहां से जो है ये भी माइनस का था, तो यहाँ माइनस को मिलेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का रहेगा, तो यहाँ ये भी माइनस का हो जाएगा। तो अगर तुम अनुपात निकालोगे तो वही जो है वो 4:1 आएगा माइनस का, ठीक है, अनुपात सेम है, 4:1, 4:1। ये वैदिक विधि से बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर क्या ले लो, अब देखो इसका और इसका अनुपात कितना आ रहा है, 4 अनुपात कितना आ रहा है, माइनस का 1, तो क्या लिखोगे तुम उसको, 4x - 1, ठीक है, 4x कितना आ गया, -1 आ गया, और इसका डिवाइड दो इसमें, इसका इसमें डिवाइड दोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, बोलो कितनी आएगी। अब तुम कहोगे 1/2x, तो लिख दो 1/2x, ठीक है, इसका इसमें डिवाइड दो, वैल्यू कितनी आएगी, -8 आएगा, ठीक है, तो माइनस में 1/8 और इज इक्वल टू, बस मतलब इतना आएगा, इजी है एकदम। अब ये इसको देख के तुम जो है वो चौक बच जाओ, 1/2 यहां से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, या तुम जो है वो 8 ही कॉमन ले लो यहां से, तो वो यही बन जाएगा क्या, 4x - 1, और यहां पर भी जो है वो 4x - 1 हो जाएगा। इजी है, बहुत ही इजीएस्ट मेथड है। यहाँ 4x - 1 और 4x - 1 तो सेम है, तो इसका होल स्क्वायर लिख देंगे अपन, इसको क्या लिख देंगे, 4x - 1 का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान जो है वो तरीका है वैदिक विधि से गुणनखंड करने का, बहुत आसान है, अगर आप लोग करें तो बहुत ही आसान है। जो इस वाले क्वेश्चन को देख लो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये समझाने में थोड़ा बड़ा कर दिया इसको, बाकी ऐसा कुछ था नहीं, ये इसको भी मैंने समझाया इसलिए बड़ा कर दिया। बाकी आप लोग कई एग्जांपल देख सकते हैं जहां पर मैंने सिंगल एक लाइन में आप लोगों को जो है वो गुणनखंड करके दिखाया है। तो आई थिंक आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है वो वैदिक विधि की तरफ जागरूक हो जाए। अपना जो है वो या अपने इंडिया की तरफ से ये वैदिक विधि अप्लाई की जानी चाहिए आई थिंक आने वाले सिलेबस में, ठीक है। पहले ये 10th के सिलेबस में थोड़ा बहुत जो है वो लिया गया था, बट अब इस बार सिलेबस में नहीं है। आई थिंक कई स्टूडेंट्स का ये भी था कि
बहुत ही जो कॉम्प्लिकेटेड है वैदिक विधि, सूत्र जो है वो हमें याद नहीं होते, ऐसा कुछ बहुत आसान है भाई, अगर आप लोग करेंगे तो। सालों से प्रैक्टिस किया आप लोगों ने, 10th क्लास में आने के लिए आप लोगों ने जो है वो कम से कम 12 साल लगाए हैं पढ़ने में, तब जाके आप लोगों ने प्रचलित विधि पर जो है वो प्रैक्टिस की है। एक स्टूडेंट अगर जो है वो मैथ्स को, केवल मैथ्स को 2 या 3 घंटे जो है वो कंटिन्यूअसली करता है, पढ़ता है, कम से कम 2-3 घंटे अगर रोजाना पढ़ता है, तो उसे कम से कम 15 साल लग जाएंगे प्रचलित विधि के द्वारा गुणनखंड। फैक्ट है ये, प्रचलित विधि के द्वारा गुणनखंड, क्या कह रहा हूं मैं, मैथ्स को कवर करने में प्रचलित विधि के द्वारा। लेकिन वैदिक विधि के द्वारा अगर आप लोग उसी गणित को करेंगे 1 या 2 घंटे ही रोजाना, तो मैं कह रहा हूं अगर आप लोगों को मेंटर मिल जाए, क्योंकि इसमें भी तो आप लोगों को मेंटर मिले ही थे, अगर आप लोगों को मेंटर अच्छा मिल जाए तो हार्डली 2 साल, केवल 2 साल में आप लोग वैदिक विधि को ऐसे चुटकियों में जो है वो समझ जाएंगे, और आप लोगों ने गणित जो है वो खेल बन जाएगी, और खेल ही बनाने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए गणित को। तो वीडियो को जो है वो आप लोगों को कंप्लीट तो देखा ही है, तो शेयर आप लोगों को करना है, क्योंकि इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो और भी लेके आने वाला हूं, जो आप लोगों को रिलेट करेंगे वैदिक विधि वर्सेस प्रचलित विधि से। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए जितना हो सकता है उतना। बाकी थैंक यू स्टूडेंट्स।